हेलो एवरीवन। पेरेंटिंग थ्रू महाभारत के 10th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा दर्द किसी दुश्मन से नहीं, अपने ही लोगों से मिलता है। कभी किसी बच्चे को घर में बार-बार दूसरे भाई या बहन से कंपेयर किया जाता है। कभी किसी टीनेजर को लगता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। कभी कोई यूथ अपने ही रिश्तेदारों की जेलसी का शिकार हो जाता है। और कभी परिवार के अंदर ही ऐसी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि घर घर नहीं, एक बैटलफील्ड बन जाता है। अगर आपने या आपके बच्चे ने कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज का एपिसोड सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है। ये आपके परिवार, आपके बच्चों और हमारे समाज का भी आईना है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पांडवों की प्रतिभा पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध होने लगी। लोग युधिष्ठिर के धैर्य की, भीम की शक्ति की और अर्जुन की अद्भुत एकाग्रता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन याद रखिए, हर सफलता के साथ दो लोग पैदा होते हैं। एक जो आपके मेहनत से प्रेरित होता है और दूसरा जो आपकी सफलता से जलने लगता है। महाभारत हमें सिखाती है कि युद्ध हमेशा तलवार से शुरू नहीं होते। कुछ युद्ध मन के अंदर शुरू होते हैं। आज की कथा उसी पहले मानसिक युद्ध की शुरुआत है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक पिता की चुप्पी, एक बेटे की जलन, एक मामा की चालाकी और सत्ता की लालसा ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि अपने ही परिवार के लिए एक ऐसा घर बनवाया गया जो रहने के लिए नहीं, जलाने के लिए बनाया गया था। यह है लाक्षागृह कांड, जब अपनों ने ही घर को जाल बना दिया। तो आइए बिना किसी देर के चलते हैं वेदव्यास जी द्वारा लिखित महाभारत के उस अध्याय की ओर जहां पहली बार पांडवों को समझ आया, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। आज की कहानी केवल एक महल की नहीं है, ये कहानी है जलन की, सत्ता की और अपने ही परिवार के भीतर छिपे विश्वासघात की। हस्तिनापुर बदल रहा था, समय बीत रहा था। अब पांडव और कौरव छोटे बच्चे नहीं रहे थे। पूरे राज्य में एक ही चर्चा होने लगी, युधिष्ठिर कितने शांत है, भीम कितना शक्तिशाली है, अर्जुन जैसा धनुर्धर पूरे आर्यवर्त में नहीं है। जहां भी लोग इकट्ठा होते, पांडवों की ही प्रशंसा होती। ये बात सुनकर प्रजा खुश होती थी, लेकिन महल के अंदर एक व्यक्ति हर दिन थोड़ा और बेचैन हो रहा था। वो था दुर्योधन। रात को जब सब सो जाते, दुर्योधन की आंखों में नींद नहीं आती। वो सोचता, अगर यही चलता रहा तो एक दिन युधिष्ठिर राजा बन जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। यहीं से एक बहुत खतरनाक बीमारी शुरू हुई, कंपैरिजन। दूसरे की सफलता देखकर खुद को असफल समझ लेना। जरा सोचिए, आज भी क्या ऐसा नहीं होता? इंस्टाग्राम पर किसी की सक्सेस देखकर, स्कूल में किसी के मार्क्स देखकर, ऑफिस में किसी का प्रमोशन देखकर कितने लोग मेहनत नहीं बढ़ाते, बल्कि सामने वाले को नीचे गिराने की सोचने लगते हैं। यही सोच दुर्योधन के अंदर भी जन्म ले चुकी थी। शकुनी ने दुर्योधन का मन पढ़ लिया। मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसे समझ आ गया कि दुर्योधन के मन में डर है। एक दिन उसने पूछा, दुर्योधन तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? दुर्योधन बोला, जब तक पांडव जीवित है मुझे कभी हस्तिनापुर का राज नहीं मिलेगा। शकुनी कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। उसने कहा, युद्ध हमेशा तलवार से नहीं जीता जाता, कभी कभी बुद्धि से भी जीता जाता है। यही से महाभारत की सबसे खतरनाक राजनीति शुरू होती है। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी,
अब एक क्वेश्चन आता है, क्या धृतराष्ट्र को ये सब पता था? हाँ, वेद व्यास महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है, लेकिन एक पिता होने के नाते वो अपने पुत्र को रोक नहीं पाए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। धृतराष्ट्र बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, और कई बार अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उतना ही दोषी अन्याय देखकर चुप रहने वाला भी होता है। कर्णिक की सलाह, राजनीति का अंधेरा चेहरा। इसी समय धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री कर्णिक को बुलाया। ये प्रसंग बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन वेदव्यास महाभारत में ये बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? तब कर्णिक ने एक लंबी नीति सुनाई। उसका सार बहुत सरल था। अगर कोई भविष्य में तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, तो उसे अभी ही समाप्त कर दो। दुश्मन छोटा हो या बड़ा, उसे बढ़ने मत दो। धृतराष्ट्र ये सब सुनते रहे। उन्होंने उस समय इसका विरोध नहीं किया। यही से एक गलत सलाह एक पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। आज भी यही होता है। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो हर समय हमें उसे छोड़ो, उससे बदला लो, उसे खत्म कर दो, वो तुम्हारा दुश्मन है जैसी सलाह देता है, तो समझ लेना वो दोस्त नहीं, वो शकुनी है। सच्चा दोस्त कृष्ण की तरह होता है, जो गलत रास्ते से वापस लाता है, शकुनी की तरह नहीं, जो गलत रास्ते पर और आगे धकेल देता है। वारणावत की योजना। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र ने बड़े प्रेम से युधिष्ठिर को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, वारणावत नगर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। तुम लोग कुछ दिन वहां घूम आओ। प्रजा भी तुमसे मिलेगी, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। सुनने में ये एक प्यार भरा निमंत्रण था, लेकिन इस निमंत्रण के पीछे मृत्यु इंतजार कर रही थी। धृतराष्ट्र ने अपने विश्वासी सेवक पुरोचन को पहले ही गुप्त आदेश दे दिया था, और वहीं से लाक्षागृह की कहानी शुरू होती है। क्या पांडव इस षड्यंत्र को समझ पाए? विदुर को इस योजना का पता कैसे चला? लाख का महल आखिर था क्या? और एक साधारण सा घर मौत का जाल कैसे बन गया? यही जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।